अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो पूरा वीक फ़ातिमा स्कूल गई हैं और फ़ातिमा के साथ साथ मेरी भी बहुत टफ़ रूटीन थी और इस टाइम तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। और हम क्योंकि फ़्राइडे भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह फ़्राइडे भी जल्दी उठ जाते हैं। बस सिंपल एक बात होती है कि अगर किसी की आदत बन जाए उठने की तो बस फिर चाहे वीकेंड हो चाहे छुट्टी हो, वो उसी टाइम पे उठता है जैसे वो रोज़ उठते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि आज फ़ातिमा भी पूरे एक वीक जो स्कूल गई है तो सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठी है। तो आज भी वो जल्दी उठ गई और इस टाइम जो है वो बाहर बाबा और ये लोग कर रहे हैं खूब एंजॉय। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि फ़ातिमा और मरियम जो हैं वो अभी उठी हैं तो वो थोड़ी देर में नाश्ता करेंगी। तो फ़ातिमा जो है वो थोड़ा देर से नाश्ता करेगी, लेकिन यहाँ मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और बंद पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा जनाब आज है छुट्टी तो हस्बैंड को जो है वो यमी सा नाश्ता बना के दिया जाए। तो यहाँ मैंने शामी जो है वो फ्राई कर लिया और जो है वो उनके लिए बना रही हूँ सरप्राइज़ नाश्ता। उनको नहीं पता कि मैं नाश्ते में आज क्या बना रही हूँ। बस मैंने उनसे कहा कि अली आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊँ? उन्होंने कहा कुछ भी बना दो, बस चाय पिला दो मुझे, क्योंकि सुबह ही सुबह उनको जो है वो चाय पीना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो पूरा दिन उनका जो है वो स्टार्ट में अगर सर में दर्द स्टार्ट हो जाए चाय ना मिलने पर तो फिर छुट्टी का पूरा दिन जो है वो ऐसे ही गुजर जाता है। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही वो उठें तो मैं भी उठ जाऊं और उनको नाश्ता बना दूं। तो नाश्ते में उनके लिए बना रही हूँ ज़बरदस्त सा जो है वो बर्गर, क्योंकि एक बर्गर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि उनको जो है वो नाश्ते में बर्गर बना के दिया जाए। तो शामी फ्राई करके और लेटस और क्यूकम्बर ऐड करके मैंने यमी सा जो है वो उनके लिए बर्गर रेडी कर लिया है। अब ये बर्गर प्लेन भी खा सकते हैं और मैंने पर इनको जो है वो सैंडविच मेकर में रख दिया तो वो थोड़े ग्रिल हो जाएगा तो और ही ज़्यादा यमी सा लगेगा। तो मैंने उनके लिए जो है वो डिश आउट भी कर लिया है, साथ जो है वो प्रेजेंटेबल सी एक जो है वो ट्रे बना दी है। और जिनको देख के अली साहब जो है वो बहुत खुश हो गए, बोला वाह जी आज तो बड़ा यमी सा नाश्ता आपने रेडी किया है मेरे लिए। और साथ मैंने जो है अपने लिए बनाई चाय और मैं खाऊंगी क्रॉसन। और क्रॉसन डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स के मिलते हैं, बटर हनी। तो इस दफ़ा मैं हनी वाला जो है वो क्रॉसन लेकर आई थी, तो चाय के साथ मैं खाऊंगी क्रॉसन। तो बच्चे भी उठ चुके हैं, उनको मैंने नाश्ता करा दिया है और क्योंकि छुट्टी है तो जनाब आज का दिन ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और आज जो है ये लोग फ़ुटबॉल खेल रहे हैं और कैलिक्स को जो है इन लोगों ने बनाया है फुटबॉल पे जहाँ गोल होता है वो प्लेस। तो जनाब टर्न टर्न जो है अपनी अपनी बारी पे सब गोल कर रहे हैं। बस इस प्लेस पे ही जो है आपने थ्रो करनी है बॉल तो जो है वो गोल होगा। तो अली शुरू से जब बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो बिल्कुल बच्चों वाला नहीं खेलते, ताकि मैं अगर इनको बच्चों वाला खिलाऊंगा तो ये कैसे सीखेंगी। तो अली गोल पे गोल किए जा रहे थे और फ़ातिमा और मरियम जो है वो गोल नहीं कर पा रही थी। तो मरियम को तो रहने दें, फ़ातिमा जब गोल कर रहे जा रही थी या गोल गेंद पकड़ रही थी तो वो दुआ लाजमी कर रही थी, लेकिन फिर भी वो थ्रो जब कर रही थी तो उसकी जो है वो गेंद गोल नहीं हो रहा था। तो पूरा आज का जो दिन है वो फ़ातिमा के साथ इसलिए गुजरा क्योंकि पहली छुट्टी है और खूब पूरा हफ्ता जो है वो स्कूल गई हैं। तो यहाँ पे मैं उसको कर रही हूँ ऑयलिंग, क्योंकि जब भी मैं फ़ातिमा को हेयर वॉश कराती हूँ तो उससे 1-1.5 घंटा पहले मैं उसको जो है वो ऑयल लगा देती हूँ। तो सब लोग मुझसे कहते हैं कि फ़ातिमा के बाल बहुत अच्छे हैं, तो बाल ऐसे अच्छे नहीं होते, बाल के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं फ़ातिमा को जब भी बात देती हूँ तो उससे 1 घंटा पहले फ़ातिमा के हेयर्स पे जो है वो ऑयल लगा देती हूँ।
तो उसकी मसाज कर देती हूँ। उसको बहुत मज़ा आता है मसाज जो है वो करवाने में, तो बहुत आराम से बैठ के मसाज करती है। तो यहाँ तीनों को मैंने मसाज किया है, अली को, फ़ातिमा को और फिर लास्ट में जो है वो मरीम को। और मरीम की जब से मैंने उसको जो है हेयर उसको गंजा किया है तो लाजमी उसको ऑयल लगाती हूँ जैसे ही वो नहा के आती है। तो अब उसे ख़ुद भी आदत हो चुकी है और जैसे ही वो नहा के आती है तो वो कहती है मम्मा प्लीज़ ऑयल। तो बड़े मज़े से वो भी अपनी जो है वो चंपी करा रही है और बड़ी जो है वो हैप्पी हो गई हैं। तो फ़ातिमा का दिन जो है वो फुल टाइम एंजॉयमेंट कराने के लिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को 1-1.5 घंटे के बाद बाथ दे दिया है। और आज अली ने प्लानिंग की है कि उसको मैं लेके जाऊँगा स्विमिंग पूल। तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो देखिए उसकी बातें कि वो कैसे जा रही है स्विमिंग पूल। और यहाँ मैंने उनके लिए जो है वो उसका ड्रेस निकाल दिया है और साथ अली का ड्रेस निकाला है। उसके लिए फ़ातिमा को मैंने बाथ टाल दे दिया है और फ़ातिमा की जैकेट। Today I'm going to the swimming pool and I added my dress. See this? Look at where and I just put my favorite hairs. And now I'm going. My daddy first. He was first dress. He will first change. Then we will go. Bye. Bye bye. See you tomorrow. बाय। See you in the night. बाय। See you tomorrow night. 3 घंटे बाद फ़ातिमा और उसके बाबा वापस आए और फ़ातिमा ने स्विमिंग पूल में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। मेन चीज़ थी कि उसकी छुट्टी थी और उसके दिन को जो है वो काफ़ी ऐसा गुजारना था कि जो उसको मज़ा आए। फिर पूरा वीक उसकी पढ़ाई होगी। तो फ़ातिमा ने जो है वो स्विमिंग पूल में जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद फिर मेरा जो वीकेंड था वो बड़ा ही कोई रिलैक्स सा गुज़रा और मैंने भी घर पे खूब आराम किया। और इस टाइम हम लोग आए हैं लुलु, क्योंकि लुलु के जो फुटवेयर है उस पर बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी एडिडास जो शूज़ हैं उस पर सेल लगी है। तो मेन चीज़ थी कि हमने वो शूज़ लेने थे अली के लिए, तो वो लेने आए हैं। और जो है जैसे ही एंटर होते हैं लुलु में तो यहाँ है गोम्बो मशीन। तो दोनों जो है वो बबल गम निकालती हैं गोम्बो मशीन से। तो पहले ये शौक़ सिर्फ फ़ातिमा का था, मरियम भी बड़े शौक़ से निकालती हैं और बड़ी ही हैप्पी होती है। तो इस बार जब ख़ुद निकाल रही है और उसकी आई है वाइट बॉल, तो उसको कलर से कोई मतलब नहीं है, तो वो इतनी कोई हैप्पी हो रही है कि ना पूछें। तो अब फ़ातिमा की बारी है, तो फ़ातिमा की कोशिश जो है वो ये है कि उसकी वाइट बॉल ना आए, लेकिन फ़ातिमा की भी यहाँ पे वाइट जो है वो बबल गम बॉल आ गई है, तो थोड़ी सी सैड हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊं जो मेन चीज़ थी एडिडास शूज़ की जो सेल थी, तकरीबन 30 रियाल का शूज़ था और ये मिल रहा था 12 रियाल में। तो ये ऑफ़र हमने अवेल करनी थी। तो अली ने जो है वो नीचे ही स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ से अपने लिए जो है वो शूज़ पसंद कर लिया है। बहुत कंफर्टेबल शूज़ होते हैं। अगर आप स्केचर्स के या एडिडास के अगर आप लोग शूज़ ले लें, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं पर वो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो अली ने जो है वो अपने लिए शूज़ पसंद कर लिया, लेकिन स्टॉल नीचे भी था, लेकिन शूज़ जो है हम ऊपर जाके जो फुटवेयर वाला एरिया है वहाँ से बाय करेंगे, जहाँ से गारमेंट्स मिलती हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ से हमने जो है मेन चीज़ थी शूज़ वो पसंद कर लिया और ग्रॉसरी बहुत ही थोड़ी सी करनी थी। सिर्फ मुझे जो है वो ड्राई फ्रूट्स फिनिश हो गए थे वो लेने थे और फ़ातिमा के लंच बॉक्स से रिलेटेड 1-2 चीज़ें लेनी थी। तो हमने जो है अपनी ग्रॉसरी भी तकरीबन कर ली और फ्राइडे का जो दिन था वो बहुत ही मेरे लिए तो रिलैक्स सा गुज़रा। और हमारी कोशिश यही थी कि फ़ातिमा के दिन को जो है वो रिलैक्स कर दें और इन्जॉय करे फ़ातिमा भी। तो जनाब ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की अपना वीकेंड फ्राइडे का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो वीडियो मेरी पसंद आई होंगी और खुश रहिए और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख़याल कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।